हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी एमटीएस 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हम एसएससी एमटीएस 2021 के जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, 2 लेक्चर्स देखने के बाद आपको एक आइडिया हुआ होगा कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ठीक ठाक है, और उसके हिसाब से जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स, ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम 6 अक्टूबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आज के इस लेक्चर में हम 6 अक्टूबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज का लेक्चर 3 है। अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हम इस सीरीज में एसएससी एमटीएस 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स, ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ़ ए सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 ईयर्स, देन इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल कॉमन पैटर्न का ये सवाल है। क्या कह रहा है कि 4 साल में कोई धन कितना बन जाता है? 3 गुना। तो कह रहा है 9 गुना कितने साल में हो जाएगा? 9 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो पावर होती है ना, इसको इसमें गुना कर दीजिए ईयर्स में, तो यानी कि 8 साल हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 275 किलोमीटर इन 2.5 घंटे एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या कह रहा है? द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर। तो देखिए, हमें डिस्टेंस गिवन है यहाँ और टाइम गिवन है, तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो। चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। तो यानी कि 275 अपॉन में समय, यानी कि 5/2, 2 ऊपर लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 पंजे 25 बचे 2, 5 पंजे 25, 55 दूनी 110 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ गई? स्पीड। ठीक है जी, और डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी? 440 किलोमीटर। ठीक है, तो आप समय नहीं निकाल सकते, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 440। चाल कितनी है? 110 आप निकाल चुके हो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 11 चौक 44, तो यानी कि 4 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? दी कॉस्ट प्राइसेज ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो भाई मान लेते हैं 2 आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। ठीक है, इनका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कितना? 4:5 में। ठीक है, क्या कह रहा है? वाइल दी सेलिंग दीज आर्टिकल्स द शॉपकीपर गेन्स 10% ऑन दी आर्टिकल 1 एंड 20% प्रॉफिट ऑन दी अदर आर्टिकल। ठीक है जी, तो भाई देखिए 10% और 20% की बात हो रही है, तो मैं इनको 4:5 की बजाय 40 और 50 लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कह रहा है जब इनको बेच रहा है तो पहले पे तो 10% का फ़ायदा हुआ, इसका 10% कितना हो गया? 4, तो यानी कि 40 की वस्तु को वो 44 में बेच रहा है, और दूसरे पर हुआ है 20% का प्रॉफिट, तो इसका 20% कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो यानी कि दूसरे आर्टिकल को वो 50 का खरीद के 60 का बेच रहा है। अब क्या कह रहा है? द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इज 480, यानी कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है? 16, और सवाल के हिसाब से कितना है? 480। ठीक है, तो 16 की वैल्यू 480 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 × 48 = 30। क्या पूछ रहा है? दी टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल इनकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी?
40 और 50 यानी कि 90, तो यानी कि ये टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारी 90, तो यानी कि 90 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 2700 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹17,200 इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स फॉर 2 years, ठीक है, एट 8% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज 3008, देन द मनी लेंट एट 8%। तो भाई मान लेते हैं एक फर्स्ट पार्ट है जो 8% के रेट पे दिया है, एक दूसरा पार्ट है जो 10% के रेट पे दिया है, और ये टोटल 2 साल के लिए दिया है, ठीक है। और जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला है वो कितना मिला है जी, 3008, ठीक है, 3008। अब आप देखिए भाई, यहाँ से आप देखेंगे कि 8% के रेट से पहला 2 साल के लिए दिया है, तो यानी कि 16%। आप इस 17,200 का अगर हम 16% निकालते हैं तो कितना बनेगा, 16 दूनी 32, 3 16 7 112 और 3 115, हासिल का 11, 16 कम 16 और 11 27, 152। और दूसरा पार्ट 10% के रेट से 2 साल के लिए कितना बन जाएगा जी, 20%। इसका 10% हो गया 1720, तो 20% 17,200 का 20% कितना हो जाएगा, 3440। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इनका डिफरेंस निकालिए। देखिए अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 में से 8 गए तो 2, और 13 3 का 3 आ जाएगा, और 34 में से 30 गए तो 4, 432 रेशियो, ठीक है। देखिए दोबारा डिफरेंस लीजिए, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे 343 में से 300 गए तो 43, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना बनेगा, देखिए 8 में से 2 गए तो 6, और 300 में से 275 गए तो 25, ठीक है। अब इसको आप 8 से काटिए। अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 पंजे 40, बचे 3, 8 चौक 32, और 8 से इसको काटते हैं तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो 27 बार, और 2 से काटेंगे तो 16 बार। तो देखिए टोटल सम कितना हो गया हमारा, 27 और 16 43। तो हम कह सकते हैं, और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है ये, 17,200। तो हम कह सकते हैं कि जो 17,200 है ये वैल्यू है कितने की, 43 की, और हमें पूछा है 8% के रेट पर कितना, 27, ठीक है। तो 27 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये इससे कितना कटेगा, कितनी बार, 4 बार, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 17, ठीक है। तो कितना बनेगा, गुना करिए, 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएंगी, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10,800 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कॉन आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द फ्रस्ट्रम। तो देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम की मदद से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मान लेते हैं ये है हमारा फ्रस्ट्रम, देखिए पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या क्या डायमेंशंस गिवन है,
कह रहा है कौन की जो दोनों रेडियाई यानी बड़ी रेडियाई यानी कैपिटल आर तो गिवन है हमें 20 और छोटी वाली रेडियाई स्मॉल आर हमें गिवन है कितनी 13 और इसकी हाइट गिवन है कितनी 12। ठीक है जी। तो देखिए इसका कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर, ये होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो देखिए 1/3 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में एच कितनी है 12 इंटू में आर स्क्वायर यानी 20 400 प्लस में इस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 13 169 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 दूनी 26 यानी कि 260। क्लियर। अब देखिए 3 से तो कट जाएगा ये 12 4 बार, अब इनको जोड़िए। देखिए 9 का 9 आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 4 गुना में 22/7 इंटू में इनको जोड़ के कितना बनेगा 9 का 9 आ जाएगा और 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1 तो 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, ये 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 7 49। ठीक है, अब देखिए गुना करिए 22 7 154 हासिल का 15, 22 एकम 22 और 15 37 हासिल का 3, 22 एकम 22 और 3 25 गुना में 4, 4 से करेंगे 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 1 29 2 25 चौका 100 और 2 102। ठीक है, अब ये कह रहा है लीटर्स में, लीटर्स के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 10.3 या 10.4 जो भी आ रहा है ये हमारा अप्रोक्सीमेट इसमें आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है दी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 386 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एडजेसेंट sides is 95 meter. The side of the square field having the same area as that of the rectangle. तो देखिए इसमें डायग्राम की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ और ये हमें गिवन है कितना 386। ठीक है जी, तो यहाँ से L प्लस B कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 एकम 2 2 नाम 18 2 एकम 2 2 नाम 18 2 तिया 6 यानी कि 193 और इनका डिफरेंस दे रखा है हमें L माइनस में B कितना है 95। ठीक है, तो देखिए अगर हम लेंथ निकालें तो यानी कि अगर हम लेंथ निकालेंगे तो आएगा हमारा दोनों का सम बाई 2 यानी कि 5 और 3 8 19 और 9 28 और 1 19 और 9 28। ठीक है, बटे में 2 यानी कि 144 और ब्रेड्थ निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस बाई 2 13 में से 5 गए तो 8 और 18 में से 9 गए तो 9 बटे में 2 यानी कि कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो इसका जो एरिया हमें गिवन है, क्या गिवन है कि भाई दोनों यानी कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू में ब्रेड्थ बराबर है स्क्वायर के एरिया के बराबर और ये गिवन है हमें कितना 144 इंटू में 49। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा हमारा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 12 और इसका निकालेंगे तो 7, तो हमारी साइड आ जाएगी स्क्वायर की 12 7 84, तो 84 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ दीज 4 टर्म्स इज 21, तो क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ x बता दीजिए। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 1 x और x 2x 2 और 2 4 4 और 3 7x प्लस में 1 और 12 13 13 और 3 16 16 और 5 21 अपॉन में 4 बराबर 21, तो ये 7x बराबर हमारा कितना बनेगा 21 चौका देखिए 21 की
4 के साथ गुना होगी तो 84 माइनस में 21 यानी कि मैं 63 लिख दूँ डायरेक्ट। चलिए एक बार लिख देता हूँ, 84 माइनस में 21 यानी कि 63। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 7x बराबर 63। 7 से कटेगा 9 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। यही हमसे पूछा था, आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 14 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 14 गुना में 18। अब क्या कह रहा है, 21 मैन अगर इस काम पर लगाए जाएं तो जो सेम काम है वो कितने दिन में हो जाएगा। तो यानी कि 21 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे। 7 से काटिए, 7 या 21, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे 3 छिंग 18, तो यहाँ से आ जाएगा 12 दिन। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ईजी सा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हम पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं तो बनेगा हमारा 7 या 21। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 6 या 18, 18 और 5 23.25। तो ये बनेगा ऊपर 2 माइनस में, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, ये बनेगा हमारा 2 माइनस में 23.25। तो यानी कि माइनस का 21.25 आ गया ऊपर। अपॉन में नीचे को देखते हैं तो देखिए 8 में से 4 गए तो 4 और 15 में से 3 गए तो 12.4 गुना में ये है। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 3/4, तो 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 तिया 93 यानी कि 9.3 प्लस में ये बनेगा हमारा। गुना करते हैं तो 5 नाम 45, हासिल का 4 और 23 पंजे 115 और 4 119 और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 11.95। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 5 का 5 आएगा, 9 और 3 12, 11 9 20 और 1 21.25। ये भी आ गया नीचे वाला, ये कितना आ गया 21.25। ठीक है, तो देखिए अगर हम इनको काटते हैं तो ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा -1। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश। तो देखिए रमेश ने सुरेश से 30% का मतलब क्या होता है हमारा 3/10। अगर सुरेश ने 10 इन्वेस्ट किया है तो रमेश ने उससे 3 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी कि 13 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण। एक अरुण और है। ठीक है, तो 40% का मतलब क्या होता है हमारा 2/5। ठीक है, तो कह रहा है सुरेश ने अरुण से 40% कम, यानी अगर सुरेश ने 5 इन्वेस्ट किया है तो अरुण ने अगर 5 इन्वेस्ट किया है तो सुरेश ने उससे 2 कम किया, यानी कि 3 इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे कि इसको तो गुना करिए ऊपर वाले को 3 से और इसको गुना करिए नीचे वाले को कितने से, 10 से। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो 13 × 39 रेशियो, 3 से गुना करेंगे तो 3 ढाई 30। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और 10 पंजे 50। तो इन तीनों का रेशियो आ गया 39 रेशियो 30 रेशियो 50। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हु इन्वेस्टेड, यानी कि अरुण की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी 50 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 8000। तो 0 से 0 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 पंजे 80 160। तो पूछा क्या है हमसे, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर इज। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी होगी भाई, 50 और 30 80 80 और 39 यानी कि 119। तो 119 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो यानी कि 119 गुना में 160। गुना करिए, 0 का 0, 16 नम्मा 144, हासिल का 14, 16 एकम 16 और 14 30, हासिल का 3, 16 एकम 16 और 3 19, 19,040 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए लेबरर वाज एंगेज्ड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर ₹8500। ठीक है, बट ड्यू टू हिज एब्सेंस फॉर सम डेज ही वाज पेड ₹6050 ओनली। फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट ही वाज एब्सेंट। तो देखिए भाई उसने कुछ दिनों के लिए कितने रुपए मिले उसको, 8500, बट वो एब्सेंट रहा कुछ दिन तो उसको कितने पैसे मिले,
6050। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 170, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। मान लेते हैं एक दिन के लिए उसको 1 रुपया मिल रहा था, तो 170 रुपये मिले उसको 170 दिन के लिए, 121 रुपये मिले उसको 121 दिन के लिए। तो अगर हम इनको डेज में ले लेते हैं, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें बताइए 170 में से उसको 121 दिन उसने काम किया, तो कितने दिन वो एबसेंट रहा? 49 दिन। तो यही हमारा आंसर होगा 49, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 40%, 40% का मतलब मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 2/5। ठीक है, तो रेडियस की अगर बात करें तो पहले अगर 5 थी तो 2 डिक्रीज हो गई, तो कितनी बची? 3। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो 60% से इंक्रीज हो गई। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। देखिए फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर उसकी हाइट पहले 5 थी तो बाद में 3 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई? 8। तो हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² इंटू में h। ठीक है, तो देखिए दोनों का रेशियो लेंगे तो इसका तो स्क्वायर करेंगे, देखिए तो ये बनेगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो या फिर हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, 5 और 3। ठीक है, तो r² इंटू में h, 5 पंजे 25 पंजे 125 बनेगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, रेशियो 3 तिया 9, 9 8 72, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो कितने की कमी आई वॉल्यूम में? 5 में से 2 गए तो 3, 12 में से 7 गए तो 5, 53 की कमी आई। कितने पर? इस 125 पर। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितनी? तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए अपनी कैलकुलेशन को आसानी के लिए। ठीक है, तो गुना हो गया, ऊपर बन गया 8, 8 तिया 24, हासिल के 2, 8 पंजे 40 और 2 42, और नीचे बना है कितना? ये बना है नीचे 10, तो यानी कि एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारा 42.4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, परसेंटेज में है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? दी 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, दी सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इतना, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स। देखिए जब भी स्क्वायर की बात हो ना, आप हमेशा x लीजिए इनके साथ। तो हमारे 3 नंबर्स बन गए 2x रेशियो 3x रेशियो 4x। अब इनके स्क्वायर की बात कर रहा है तो बनेगा हमारा 4x² प्लस में 3 तिया 9x² प्लस में 4 चौक 16x²। ये कितना गिवन है हमें? 2349। ठीक है जी, तो कितना बन गया? 16 और 9 25 और 4 29x² बराबर 2349। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो देखिए अगर हम इसको भाग दे के दिखा देता हूँ मैं, 2349 भाग देते हैं कितने से? 29 से, तो जाएगा 2 नाम 18, 8 बार देखते हैं, 8 नाम 72, 7 8 दून 16 और 7 23, 34 में से 32 गए तो 2 उतार लिया 9 का 29, यानी कि 81 बार कटेगा ये। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार? 81 बार। तो ये बन गया हमारा 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, अब देखिए हम इनकी एवरेज निकालते हैं, तो 4 3 7 और 2 9x बटे में 3, 3 से कटेगा ये 3 बार, तो आएगी हमारी 3x, और x का मान हमने निकाला है 9, तो कितनी आ जाएगी हमारी एवरेज? 3x, यानी कि 3 गुना में 9 यानी कि 27। 27 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए ये हमें एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 70% मार्क्स। तो 70% मार्क्स लेस देन 70%, 70 कहाँ हमारा? ये रहा। तो देखिए 80 और 30 110 और 10 120, 120 एंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80% एंड अबव। 80% ये रहा, तो हमारा 40 और 25 कितना हो गया? 65। तो इनका कह रहा है डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हो गया जी? 10 में से 5 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5, 55। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज निकालना है।
तो यानी कि जो 55 है ये टोटल है कितना 250, 250 का कितना परसेंट है, बस ये निकालना है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 से कटेगा ये 11 बार, 11 दूनी 22% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 70 मेल्स एंड 100 फीमेल्स आर वर्किंग इन ए फर्म ड्यूरिंग द मास रिक्रूटमेंट ड्राइव, एन इक्वल नंबर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स आर रिक्रूटेड एंड देयर रेशियो बिकम्स 3:4। भाई इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स रिक्रूट किए गए हैं, तो मान लेते हैं पहले 70 थे और इसमें रिक्रूट करके एक्स और आ गई, और फीमेल्स कितनी थी 100, और इसमें रिक्रूट करके इक्वल नंबर रिक्रूट करें तो यानी एक्स ही आ गए, और ये रेशो बन गया बाद में 3:4। ठीक है, क्रॉस करिए, 7 चौक 28, 280 प्लस में 4x बराबर 3 से करेंगे तो 300 प्लस में 3x। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए 3x को इधर लाएंगे तो 4x माइनस में 3x यानी कि x बराबर 280 को उधर ले जाएंगे तो 300 माइनस 280 यानी कि 20, x की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दी टोटल नंबर ऑफ द पीपल वर्किंग इन दी फर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट। आफ्टर रिक्रूटमेंट कौन से हैं हमारे, आफ्टर रिक्रूटमेंट है हमारे ये, तो यानी कि 70 प्लस में x यानी कि 20 प्लस में टोटल पूछा है 100 प्लस में 20 कितना हो गया, 70 और 20 90, 190 और 20 कितना हो गया 210। ये हमारा आंसर होगा 210, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, ए रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ द प्राइस शुगर एनेबल्स अरुणा राय टू बाई 6 किलोग्राम मोर, ₹4.272। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी इज। तो देखिए भाई उसके प्राइस में कितने की कमी हुई है, 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। अगर उसका प्राइस पहले 20 था तो बाद में 3 की कमी हो गई तो कितने का हो गया अभी 17 का। अगर उसके प्राइस में कमी हुई है तो यानी कि वो अभी ज़्यादा खरीद पा रही है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर है वो खर्चा कितना बढ़ गया, 17 से 20 हो गया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा 3, और सवाल के हिसाब से कितना ज़्यादा 6 kg। तो 3 की वैल्यू 6 kg है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है जी, अब कह रहा है रिड्यूस प्राइस बताइए, तो रिड्यूस प्राइस यानी कि ये वाला यानी कि 40। तो ये 40 kg 272 में, तो देखिए 272 अपॉन में 40, 4 से काटिए, 4 छिक्के 24 बचे 3, 4 अट्ठे 32 और 1 के बाद पॉइंट लगाइए यानी कि 6.8 या 6.80 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द स्पीड ऑफ ए इज 20 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, देखिए ए की स्पीड है वो बी से, देखिए अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और अगर बी की एक्स है तो ए की कितनी है x+20। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। ठीक है, द टाइम दैट ए टेक्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इज 2 hours लेस, यानी ए को कम समय लग रहा है। द टाइम टेकन दैट बी टेक्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। तो देखिए समय बराबर हमारा कितना होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो देखिए बी को कितना लग रहा है 240 दूरी है और समय कितना है बी का x माना है हमने। ठीक है, और बी को ज़्यादा लग रहा है तो यानी ए को कम समय लग रहा है, ए का घटेगा, और ए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 300 अपॉन में ए की स्पीड कितनी है x+20। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2। आप इसको थोड़ा सेटिस्फाई कीजिए। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 30 रखते हैं, ठीक है, तो देखिए ये तो बनेगा हमारा 240 बटे में 30, 1 0 से 1 0, 3 अट्ठे 24 8, और यहाँ रखते हैं तो 300 बटे में 30 20 50 बन जाएगा, ये 0
और 5 छींक 30, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा बिल्कुल, तो यानी कि सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी 30 है। इसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ a, और a की स्पीड कितनी है जी आपके हिसाब से कितनी मानिए, x प्लस में 20, तो यानी कि 30 प्लस में 20 कितना हो जाएगा आंसर 50। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए इज 120% ऑफ बी, ए रेशियो बी। ठीक है, देखिए ये गिवन है हमें ए बराबर 120% ऑफ बी, यानी कि 6/5 ऑफ बी। इस बी को मैं यहाँ ले आऊँ तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 6/5, तो यानी कि 6:5 आ जाएगा हमारा ए और बी का रेशियो। और क्या कह रहा है, बी इज 65% ऑफ सी, यानी कि बी अपॉन सी का रेशियो 5 से 13, 5 से 20, यानी 13/20, तो यानी बी और सी का रेशियो आ जाएगा 13:20। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको गुना करिए 13 से, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ अलग अलग है दोनों जगह। ठीक है, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा, और इसको गुना करिए कितने से 5 से। जो यहाँ 13 है उसको ऊपर गुना कर दीजिए, जो यहाँ 5 है उसको नीचे गुना कर दीजिए, ये तरीका होता है। ठीक है, तो बनेगा 13 छींग 78, और 13 पंजे 65, और 20 पंजे 100, तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया। कह रहा है द सम ऑफ ए बी एंड सी इज इतना, यानी कि 242 और एक 243/2। हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से सम कितना है, तो बनेगा हमारा 5, 10 6 16 और 7, 5 का 8 5, एक मिनट देखिए, 0 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 10 6 16 और 7 23 और 1 24, 243। 243 की वैल्यू 243/2 है। 243 से 243 यानी 1 की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 78 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आधा यानी कि 39। इसकी कितनी आ जाएगी 65/2, और इसकी कितनी आ जाएगी आधा 50। ठीक है, तो कह रहा है क्या 2c यानी 50 दूनी 100, मैं लिख देता हूँ 2 गुना में 50 माइनस में 4b, 4 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 65/2, प्लस में a यानी कि 39। ठीक है, अब देखिए 50 दूनी 100 माइनस में 2 से कटेगा 2 बार, 65 दूनी 130, प्लस में 39। ठीक है जी, तो 100 और 39, 139 माइनस 130 कितना बन गया हमारा आंसर 9। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स माई इनकम इज इन द रेशियो 2:5 एंड एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 4:7। तो देखिए मान लेते हैं लगातार 2 वर्षों में कि जो इनकम है वो तो है 2:5 में, और उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो हैं 4:7 में। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ माई इनकम इन दी सेकेंड ईयर इज 75,000, यानी कि इनकम ये है और सेकेंड ईयर में यानी 5 की वैल्यू 75,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड माई एक्सपेंसेज इन दी फर्स्ट ईयर आर 20,000, यानी फर्स्ट ईयर में एक्सपेंसेज यानी 4 की वैल्यू 20,000 है। 4 की वैल्यू अगर 20,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5,000, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 पंजे 35,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन दी टोटल सेविंग्स आर इन दी 2 ईयर्स टूगेदर आर। तो देखिए आप मुझे बताइए, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी बनी 30 में से 20 गए तो 10,000, और इसने टोटल पूछी है, प्लस में ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो 75 में से 35 गए तो 40,000,
तो टोटल कितना बन गया 50,000। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दी एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 10.5। अगर देखिए 8 है तो इसका मतलब 4 इधर 4 इधर बीच की संख्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि 10.5 किसके बीच में आएगी, 10 और 11 के बीच में 10.5। ठीक है, तो क्या कह रहा है दी लार्जेस्ट नंबर इज, तो देखिए इससे पहले 4 तो इधर होंगे यानी कि 3 इधर होंगे और 3 नंबर तो इधर होंगे, चौथा ये खुद है, और 3 इधर होंगे, तो 3 अगले कौन होंगे 12 13 और 14। ये पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर, तो 14 हमारा आंसर होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड 15 आर्टिकल्स इन सच ए वे दैट ही गेट्स ए प्रॉफिट विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 आर्टिकल्स। भाई उसने 25 आर्टिकल बेचे जिसमें से उसके 5 आर्टिकल का फ़ायदा हुआ उसमें, तो यानी कि उसने 20 आर्टिकल खरीदे भाई, जब ही तो 25 बेच के 5 का फ़ायदा होगा, तो हम कह सकते हैं 5 का फ़ायदा होगा, तो यानी कि उसकी सीपी कितनी थी 20। भाई 20 खरीदे थे उसने, अगर बेचे 25 हैं जिसमें 5 का फ़ायदा है, तो यानी खरीदे कितने थे 20, तो यानी 5/20 यानी कि 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 25%। ये उसका प्रॉफिट है 25%, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड द एरिया ऑफ द पाथ इज 252 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस फील्ड इज। देखिए इसने जो पाथ है ना वो बाहर की तरफ है अराउंड, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बता देता हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं ये वो स्क्वायर फील्ड है और इसने जो पाथ बोली है वो इसके बाहर बाहर बोली है। ठीक है, ये वो पाथ है इसके बाहर बाहर। ठीक है जी, तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं ये वो स्क्वायर फील्ड है, ठीक है जी, और कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 4.5। ठीक है, ये वाली चौड़ाई है, ये है कितनी 4.5, और ये वो स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, और ये वो स्क्वायर फील्ड जो पाथ है उसका एरिया है। तो यानी कि इसने एरिया कितने के बना है, मैं इस एरिया का जो ये पाथ है ना इस एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक याद कर लीजिए इसको। जो इस पाथ का एरिया होता है वो होता है 4x, x क्या है यहाँ ये, यानी कि वो चौड़ाई 4x इंटू में a यानी कि a स्मॉल a यानी कि इसकी साइड a प्लस में x यानी कि चौड़ाई। ये आप रट लीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर देखिए अंदर की तरफ है, ये क्या है आउटसाइड के लिए, अगर इनसाइड गिवन हो तो इनसाइड के लिए भी लिख देता हूँ। अगर ये पाथ इनसाइड में है तो हमारा बनेगा एरिया 4x इंटू में यहाँ माइनस आ जाएगा, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनसाइड के लिए। बट हमें तो आउटसाइड गिवन है तो इसको निकाल दीजिए। कितना बनेगा हमारा एरिया, कितना गिवन है 252 बराबर 4 इंटू में x कितनी है हमारी 4.5 यानी कि 9/2 लिख दूँ इसको, इंटू में a हमें निकालनी है प्लस में x कितनी है 4.5। ठीक है जी, 2 से कटेगा 2 बार, 9 दूनी 18, 18 से ये कितनी बार कटेगा 18 का मटा 18 चौक 72, तो हमारा कितना बना a प्लस में 4.5 बराबर 18, वो सॉरी 14 बार कटा है ना ये, तो हमारी a कितनी आ जाएगी 10 में से 4 गए, 14 में से 4 गए तो 10 यानी कि 9.5। ये हमारा आंसर होगा। बताइए आपने कुछ भी किया इस सवाल में, केवल वैल्यू पुट की है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days, ही वर्क्स इट
for 15 days and B alone finishes the remaining work in 30 days। तो देखिए कह रहा है ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, तो मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। उसने कह रहा है फिर इसने 15 दिनों तक काम किया है, तो मुझे बताइए एक की एफिशिएंसी से 15 दिनों में इसने कितना काम कर दिया 15, तो काम बचा कितना है 15 इसने कर दिया, तो काम बचा है कितना 45। इस बचे हुए काम को बी ने 30 दिनों में किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इस बचे हुए काम को 45 काम बचा हुआ है बी ने 30 दिनों में कर दिया, तो 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, तो यानी कि 1.5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1.5। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह रहा है इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5, यानी कि 5/2। ठीक है, तो इतने की एफिशिएंसी से टोटल काम था हमारा 60, 5/2 की एफिशिएंसी से 2 ऊपर चला जाएगा, कितने दिन में कर देंगे 5 से कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24 दिन में कर देंगे, 24 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60%। ये रहा हमारा 60, तो 60% से कम कितना है 30 और 10 40। किसके साथ में रेशियो टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स 80% एंड अबव। ये रहा 80, तो 40 और 25 कितना हो गया 65। 5 से काटिए 5 8 40, 5 से काटेंगे तो 13 5 65, तो 8:13 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए लास्ट और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 60% मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 70% एंड अबव। तो देखिए 60% कहाँ हमारा ये रहा, तो वही हमारा 30 और 10 40, ये कितना लेस है किससे 70% एंड अबव। 70 हमारा ये रहा, तो देखिए 65 और 40 कितना हो गया 105, और 25 130 से कितना कम है। तो आप मुझे बताइए कितना कम है 90 कम है कितने से 130 से। तो परसेंटेज के लिए 100 से कितना 10 से 10 कितना बना हमारा 900 बटे में 13, 13 6 78, 13 से 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78 बचे कितने 12, 20 बन गया, 13 9 117 बचे कितने 3 पॉइंट लगा के, 13 दूनी 26 बचे 4, 13 3 39, तो 69.23% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने आपको इन क्वेश्चंस को समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।